नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि संजय राउत का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और मैं होता तो थप्पड़ मार देता? ये किसने कहा है, पूरे विस्तार से समझिए। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, कहा जा रहा है एक बड़ा पलटवार एक बार फिर से होने जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता और प्रवक्ता संदीप पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जिस तरीके से संजय राउत ने महाराष्ट्र का अपमान किया है, मैं होता तो उन्हें थप्पड़ मार देता। पूरा विवाद क्या है, और आपको बता दें कि संजय राउत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। दरअसल ये हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जमकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना की। अमित शाह की बात कर रही हूं मैं, गृह मंत्री। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लालच में, जरा ध्यान से सुनिए कि अमित शाह ने क्या कहा था, जिसके बाद संजय राउत ने यह पलटवार किया है। इसके बाद देशपांडे का यह कहना है कि महाराष्ट्र का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं होता तो शायद संजय राउत को थप्पड़ मार देता। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लालच में, अमित शाह ने कहा, मुख्यमंत्री पद के लालच में उद्धव ठाकरे के खिलाफ हमला बोला था, जहां पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, उनके तलवे चाटने लगे। लेकिन चुनाव आयोग ने अपने निर्णय से दूध का दूध और पानी कर दिया। जब अमित शाह का ये बयान ठाकरे गुट के अंदर पहुंचा तो लोगों को ये बातें चुभने लगी और कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा लांघने वाली बात शुरू हो गई। उसी के तहत ये पूरी कहानी हुई है, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर महाराष्ट्र के अंदर चला जा रहा है। आपको बता दें कि अब संजय राउत को मिर्ची लगी उसके बाद, जब उन्होंने ये कहा और कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया, जहां पर वो कुछ ऐसे आपत्तिजनक बातें कह गए कि आज उन्हीं का विरोध हो रहा है। आपको पता है कि इस तरीके से उद्धव ठाकरे के पास ना पार्टी बची ना सरकार बची उनकी, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर ऐसी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक एक के बाद एक नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे खलबली मची हुई है। अब जरा सुनिए दर्शकों की संजय राउत ने आगे क्या कहा। जब अमित शाह ने यह पलटवार किया उद्धव ठाकरे को लेकर, अब संजय राउत ने क्या जवाब दिया है वो जरा सुनिए। संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हमला बोला संजय राउत ने कहा, ये लोग क्या चाट रहे हैं, ऐसी चाटुगिरी महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई है। ये संजय राउत के शब्द हैं, जिसके बाद से ये तहलका मचा कि उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। महाराष्ट्र का अपमान संजय राउत ने किया है। कह रहे हैं चाटुगिरी का ढोंग हो रहा है। अब तो चाटुगिरी चरम पर पहुंच गई है। जिनका चाटा जा रहा है वे हमें न्याय दे रहे हैं, ये कहा है संजय राउत ने। और आपको मैंने इस तरीके से बयान पढ़कर सुनाया क्योंकि जानने की जरूरत है कि संजय राउत शब्दों के मर्यादा को लांघ गए, जिसके बाद से उनका विरोध जो है वो नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि संजय राउत ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, कार्रवाई होनी जरूरी है, अकल ठिकाने आ जाएगी। तो इसी से बहस छिड़ी हुई है। ये मुद्दा गरमाया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर कि संजय राउत पे आखिर क्या कार्रवाई हो। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जनता जाए कहां, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को भरोसा था, लेकिन जब वो भरोसा टूटा है तो एक बड़ी फूट हुई पार्टी में। अब नेताओं के असली चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि संदीप देशपांडे ने रविवार को बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कथित तौर पर संजय राउत पर अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सांसद संजय राउत की पूरी खिंचाई की, जहां पर देशपांडे ने कहा कि महाराष्ट्र को ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये दुख की बात है कि जब संजय राउत अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। ये जहमत किसी ने नहीं उठाई कि उनको जरा रोका जाए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, उन्हें कैसे रोका नहीं गया। आपको बता दें कि
तब उन्होंने कहा, आवेश में आकर मैं कह सकती हूं कि मैं होता तो थप्पड़ मार देता, और इस तरह की भाषा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद आपको बता दें, देशपांडे ने आगे ये भी जोड़ा कि आप जितना चाहे राजनीतिक हो सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, ये तो खुले तौर पर होता है, लेकिन अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जहां पर आपको बता दें कि मनसे के नेता ने यह भी कहा कि जेल में रहकर आए हैं, इसी वजह से ये देखा जा रहा है। जेल में रहने के बाद संजय रावत पागल हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये कहा है देशपांडे ने। और जिसके बाद संजय रावत पर जमकर आलोचना भी की जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, देशपांडे ने यह भी कहा कि धनुष और तीर की लड़ाई हारने के बाद उद्धव ठाकरे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, बार बार बाला साहेब का जिक्र कर रहे हैं, और ये विक्टिम कार्ड खेलने के तहत किया जा रहा है, इसको जनता को समझना चाहिए। जिसके बाद आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग इमोशनल हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं, ये कहा है। इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विवाद देखने को मिला है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि शिवसेना पार्टी के नाम और उसके धनुष और तीर चिन्ह लेने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए का सौदा महाराष्ट्र के अंदर किया जा चुका है, जहां पर चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम, शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के 2 दिन बाद संजय रावत की ये टिप्पणी सामने आई है, जिसके बाद से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि उनके खिलाफ एक्शन तक लेने की बात कही जा रही है। नासिक में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है, जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक जो उन्होंने टिप्पणी किया है, तलवे चाटने की बात कही है, गुटबाजी की बात कही है, उसके बाद से नासिक में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर देखने को मिला है, वहां और आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये जनता लगातार कह रही है। और अब जनता का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है उससे एक बड़ा उदाहरण है कि कहीं ना कहीं सत्ता तब तक बचती है जब जनता को भरोसा होता है। तो फिलहाल आपको मैंने बताया कि इस तरीके से संजय रावत ने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है एकनाथ शिंदे को लेकर, और ये तब शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे दौरे पर थे। तो ये पूरा विवाद क्या था, और नासिक में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अब इस पूरे मामले को जरा आप समझिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या संजय रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका, जैसा कि आपको बता दें कि नेताओं का कहना है।